अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी HTML क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि हम HTML के अंदर इमेजेस किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इमेज को इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट यूज़ होगा वो img का है। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, मीन्स के इसके अंदर हमारे पास एक ही टैग है, कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आपने लाजमी देने हैं, एक src का और एक alt का। SRC में आप उस इमेज का लिंक देंगे कि वो इमेज कहाँ से उठानी है, वो आपके किसी फ़ोल्डर में भी पड़ी हो सकती है और आप कोई ऑनलाइन लिंक भी दे सकते हैं। और ALT के अंदर आप उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट देंगे कि इन केस अगर आपके पास इमेज शो नहीं होती तो वहाँ पर कोई टेक्स्ट शो हो। ऐसा होता है कि आप इमेज आपने जिस लिंक से उठाई है वो लिंक अगर बाद में वो वेबसाइट नहीं रही या कोई मसला हो गया या वहाँ से इमेज कहीं और शिफ्ट हो गई है और वो आपका लिंक काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर इमेज आपको नहीं शो होगी, उसकी बजाय आपको वो अल्टरनेट टेक्स्ट शो होगा। इसके अलावा आप टाइटल का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप जो टेक्स्ट देंगे वो जब माउस इमेज पर लेके जाएंगे यूज़र तो वो उनको शो होगा। तो अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि SRC के अंदर आपने URL देना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और ALT के अंदर आपने टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देनी है उस इमेज की, जो कि इमेज शो ना होने की सूरत में नज़र आएगी। इसके अलावा आपको HTML5 जो है वो कुछ न्यू एलिमेंट्स भी दे रहा है, जिसके अंदर एक फिगर और फिगर कैप्शन का एलिमेंट है। तो फिगर का एलिमेंट जो है वो इमेजेस कंटेन करता है और उनके कैप्शन जो है वो हम फिगर कैप्शन यानी FIG कैप्शन के अंदर हम स्टोर करते हैं। और ये किस तरह करते हैं, ये जब हम कोडिंग करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर इमेजेस की कुछ एग्जांपल दी हुई है, जिसमें एक टाइटल बनाया हुआ पेज का इमेजेस और उसकी सोर्स फाइल दी हुई है images/logo.gif, यानी जिस फोल्डर में index.html मौजूद है उसमें एक और फोल्डर है जो इमेजेस का है और उसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है logo.gif और इसको ऑल्टर टेक्स्ट दिया गया है। तो ये टेक्स्ट तब शो होगा अगर इमेज शो नहीं होती। इस फोल्डर से आप अगर इमेज डिलीट कर देते हैं तो ये शो होगा। उसके बाद एक फिगर का टैग यूज़ किया गया है, जिसके अंदर इमेज के टैग में ये इमेज दी गई है और फिगर कैप्शन में उसका कैप्शन शो किया गया है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और हम इसको कोडिंग में भी देखेंगे। तो अब हम जो है वो इमेज का कोड लिखने के लिए जा रहे हैं और वो देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ इंडेक्स और इसकी टाइप दे रहा हूँ मैं एक्सटेंशन HTML और इसको यस करके मैं इसको कर रहा हूँ ओपन विद कोड। और इधर जाकर मैं यहाँ पर एक सिंपल जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो बना रहा हूँ और यहाँ पर इसका मैं टाइटल दे दूंगा। पहले ये जो मेरे पास मेटा के टैग्स हैं इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसका टाइटल मैं दे रहा हूँ इमेजेस। इमेजेस इसका मैं टाइटल दे रहा हूँ और बॉडी के अंदर जाके मैं इमेज का एक टैग बनाऊंगा। अब यहाँ पर मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट दो एट्रीब्यूट्स आ गए, SRC और ALT। तो हमें इसके सोर्स के लिए मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे और यहाँ पर कोई कार की इमेज में सर्च कर लेता हूँ। इमेजेस में जाता हूँ, मैं यहाँ पर टूल्स में जाता हूँ और इसका मैं साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ लार्ज। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं, मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर सोर्स में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इमेज का हमारे पास लिंक आ गया और ऑल्टर में इसको मैं दे देता हूँ कार इमेज। यहाँ पर मैं टाइटल भी आपसे कहा था कि दे सकता हूँ, तो टाइटल का एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ और उसमें दे देता हूँ दिस इज रेड कार। ये मैं करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं जब ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये कार शो हो रही है। ये कार जब मेरे पास शो हो रही है, अब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो मेरे पास शो हो रहा है लिखा हुआ कि दिस इज़ रेड कार, जो कि मैंने टाइटल इसको दिया था। अब अगर इन केस मैं इसका URL चेंज कर देता हूँ और ये इमेज अनअवेलेबल हो जाती है, तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑल्टर टेक्स्ट जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो मेरे पास शो होगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसका अपलोड्स का S हटा के इसको सेव करता हूँ और जब इधर जाता हूँ गूगल क्रोम पे और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इमेज चली गई और यहाँ पर ऑल्टर टेक्स्ट मेरे पास शो हो रहा है कार इमेज जो मैंने दिया था। और जब मैं इसको वापस से S लिख के कंट्रोल S करूँगा और अब मैं यहाँ पर जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास ठीक हो जाएगा। अब मैंने आपसे
शुरू में कहा था कि इस कोर्स में हम थोड़ी सी CSS भी देखेंगे, तो उसका आज हम पहला कुछ हिस्सा देखने जा रहे हैं। तो CSS बेसिकली हम इन इस टेक्स्ट को जो HTML के ज़रिए हम लिखते हैं या इमेजेस इंसर्ट करते हैं या लिंक्स जनरेट करते हैं, उनकी स्टाइलिंग हम CSS से कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैं आपको यहाँ पर इस इमेज की विड्थ और हाइट सेट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, ताकि ये इमेज अभी बहुत बड़ी है, मुझे इसका साइज़ कम करना है, मुझे पेज के कुछ हिस्से में चाहिए। तो मैं यहाँ पर विड्थ लिखता हूँ और इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। ये पिक्सल्स के अंदर होती है। और इधर मैं यहाँ पर हाइट लिखता हूँ जब, तो इसकी हाइट मैं दे देता हूँ तकरीबन 200 पिक्सल करके, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये अब थोड़ी बेहतर लगेगी। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, हाइट और विड्थ इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पेज के जितने एरिया में चाहिए, आप उतने एरिया के लिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की, बेसिकली हमने इमेजेस को कवर किया और इसका कोड चूँकि छोटा था इसलिए मैंने इसी वीडियो में इसको भी कवर कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।